पॉलिटिकल काजेज़ के बाद आते हैं इकोनॉमिक काजेज़, और इकोनॉमिक काजेज़ में सबसे पहले आते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव ट्रेडर्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हमें पता है 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, तो उन इंडस्ट्रीज़ की स्मूथ रनिंग के लिए उन्हें रॉ मटेरियल भी चाहिए था, और जो गुड्स उनके द्वारा प्रिपेयर किए जाते थे उनको बेचने के लिए उन्हें एग मार्केट भी चाहिए थी। लेकिन जो वो रॉ मटेरियल लेके जाते थे और उसके बदले जो भी फैक्ट्रीज वहाँ पे तैयार करती थी वो सब कुछ इंडिया में आके बेचते थे, और जो बाकी कंट्रीज़ थी उनके साथ उन्होंने इंडिया का व्यापार बंद कर दिया था। फिर आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्लॉथ मार्केट। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्लॉथ मार्केट से मतलब ये है कि वो जो भी क्लॉथ्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, जो वो वहाँ से लाते थे उन पे ज़्यादा टैक्स लगता था, और जो यहाँ से लेके जाते थे इंग्लैंड में बेचने के लिए उनमें उन्हें वो कम दाम में लेके जाते थे। तो इस तरह से क्लॉथ मार्केट भी पूरी डिस्ट्रॉय होगी। उसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। तो जैसे कि हमें पता है इंडियंस जो थे एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड थे, लेकिन वो कॉमर्स एंड ट्रेड पे भी डिपेंड थे। लेकिन जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी उनके साथ लिंक टूटने के बाद जो इंडियंस क्या था सोर्स ऑफ इनकम वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। और उसके बाद जो एजुकेटेड इंडियन पीपल्स थे उनको कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। सिर्फ आर्मी में भी उनको सूबेदार रैंक तक ही प्रमोट किया जाता था, जिसकी सैलरी भी बहुत कम थी।